तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। ठीक, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम जान लेते हैं। बौद्ध धर्म क्या था, ठीक है, किस प्रकार से शुरू होता है, कौन शुरू इसको करता है और कैसे इसका प्रचार प्रसार होता है। तो बौद्ध धर्म जब भी हमारे जहन में नाम आता है या हम जब भी इसको सुनते हैं तो एक नाम हमें याद आता है, वो नाम है आपका गौतम बुद्ध, क्योंकि इन्होंने ही इस धर्म की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो ये धर्म क्या था, उससे पहले जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध थे कौन। ठीक, और ये बौद्ध धर्म शुरू क्यों हुआ। ठीक है, जब हम बौद्ध धर्म की शुरुआत पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म की शुरुआत यानी कि कोई भी नई चीज की शुरुआत कब हो रही है, यानी कि काफी खामियां हमें समाज में देखने को मिल रही है, इस वजह से कोई नया धर्म क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। अब ये आपका कब शुरू हो रहा है, जब आपका वैदिक काल को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक आपका पूर्व वैदिक काल हो गया और एक आपका उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या चीजें हो गई थी, उत्तर वैदिक काल तक आते आते ब्राह्मणों को वर्चस्व थोड़ा ज्यादा हो गया था समाज पे। उस वजह से धार्मिक परंपराओं का एक अलग ही स्वरूप दिखाई देने लगा, यानी कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, कर्मकांड, जादू टोना जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। भगवान प्राप्ति के लिए अब कोई भी सामान्य माध्यम नहीं रह गया था। अब किसी भी माध्यम से अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है या आध्यात्मिक जीवन जीना है तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक वर्ग अपना वर्चस्व बनाए हुए था। उस वजह से क्या होने लगा कि जो जाति व्यवस्था वैदिक धर्म में बनी थी उसमें जो निम्न तबके के लोग थे उनके लिए भगवान प्राप्ति करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसी कंडीशन में वैदिक धर्म अब पतन की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि अन्य जाति के लोग क्या चिढ़ने लगे ब्राह्मण वर्ग के लोगों से। अब उससे क्या होता है कि यहाँ पर 62 से भी ज्यादा नास्तिक संप्रदाय पैदा होते हैं। उन्हीं नास्तिक संप्रदायों में एक था आपका बौद्ध धर्म और एक था आपका जैन धर्म, क्योंकि यही ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, बाकी चल नहीं पाए। तो हम जो बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, तो ये बौद्ध धर्म शुरू करने वाले कौन, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध पहले ही इनका नाम बुद्ध नहीं पड़ गया था, जीवन में कुछ घटनाएं थी, उन घटनाओं से पहले इनके बारे में ब्यौरा जान लेते कि ये थे कौन। ठीक है, तो एक्चुअली में जो गौतम बुद्ध हैं उनके बारे में कोई ठीक जानकारी मिलती नहीं है। जो बाद में जो ग्रंथ लिखे गए उन्हीं के आधार पर हमें इनकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो उस आधार पे जो हम कहते हैं कि गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व यानी कि 563 BC में इनका जन्म होता है। तो जिस घर में इनका जन्म हुआ था वहां जो इनके पिता थे, पिता का नाम क्या रहता है, शुद्धोधन रहता है। पिता का नाम शुद्धोधन रहता है, जो क्या रहते हैं, वो अपने शाक्य गण के प्रधान रहते हैं। ठीक, जब हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद, वहां पर हम पढ़ेंगे गणतंत्रीय व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ थी। तो जहां पर गणतंत्रीय व्यवस्थाएं थी उसी में एक गण हुआ आपका कौन सा, शाक्य गण। ठीक है, और जो इनकी माता जी रहती है, गौतम बुद्ध की जो माता जी रहती हैं, उनका नाम क्या था, महामाया, जो कोलीय गण या कोलीय वंश से आती थी। तो जब इनका विवाह हुआ उसके बाद इनके बारे में काफी कहानियां मिलती हैं। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध जी होने वाले थे, यानी कि गौतम होने वाले थे, तो वहां पर क्या हुआ कि कहते हैं कि महामाया को एक सपना आया। सपना आता है, क्या सपना आता है कि उनके सपने में एक हाथी आता है, 6 दांतों वाला कुछ ऐसा हाथी रहता है। तो वो इस सपने के बारे में बताती है। पंडित लोग आते हैं वहां पे। कौन कौन से पंडित आए थे, एक का नाम रहता है कुडनी, एक का नाम रहता है काल देव। कुडनी और काल देव पंडित जी आते हैं। तो जब इनको इस सपने के बारे में पता चलता है तो ये भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो भी संतानें होगी वो
या तो सर्वश्रेष्ठ राजा यानी कि महान राजा होगा, या फिर आपका महान संत होगा, इतना वो कह देते हैं। अब ठीक है कि एक चीज़ तो उन्होंने कही महान होगा, लेकिन राजा यही चाहेगा कि उसका बेटा क्या हो, राजा हो, जहाँ पर राजतंत्रीय व्यवस्थाएं हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो महामाया रहती है वो अपने मायके जाने की जिद करती है। जिद भी क्या, मतलब अपने पति से कहती है, यानी शुद्धोधन से कहती है कि भाई मुझे अपने कहाँ मायके जाना। तो मान भी जाते हैं, उस टाइम पे गौतम बुद्ध उनके पेट में ही थे, तो मायके जाने की जिद करती हैं, तो शुद्धोधन जी मान जाते हैं। तो जब ये अपने मायके जा रही होती है तो उस रास्ते को पूरा ढंग से सजा दिया जाता है। तो जब ये अपने मायके जा रही होती हैं तो बीच में ही इनका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो जिस जगह इनका जन्म हुआ वो जगह रहती है लुम्बिनी, यानी कि अपने मायके जा ही रही होती है, वहीं बीच में इनका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो वो जगह कौन सी थी, लुम्बिनी। कहाँ पड़ती थी, कपिलवस्तु। तो लुम्बिनी नाम की जगह में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 563 जो डेट मानी जाती है, यहाँ इनका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। और इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो इनका पालन पोषण जिन्होंने किया था उनका नाम क्या रहता है, गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति, ठीक है। इनको इनकी मौसी कह लो या विमाता कह लो, ये इनकी मौसी थी और विमाता, सौतेली माता कह सकते हैं। उन्होंने इनका लालन पालन किया था, इसलिए इन्हीं के वजह से इनका नाम क्या पड़ा, गौतम पड़ा। वैसे नाम क्या है इनका, वैसे सिद्धार्थ नाम है। तो इनकी माता ने ही, विमाता ने ही इनका क्या किया, लालन पालन किया। अब पिता को एक चिंता कि इन दोनों ने जो कहा था, क्या कहा था कि भाई ये क्या होगा, संत भी बन सकता है। तो पिता ने बचपन से ही इनको सारे ऐसो आराम देना शुरू कर दिया ताकि ये बाहर की दुनिया को जान ही ना पाए, बाहर कितनी तकलीफें हैं वो जान ही ना पाए, वो इसी चीज़ में इतना तल्लीन हो जाए कि बाहर रह ही ना पाए। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी चीज़ का उपभोग करते हो, वो उपभोग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि चरम सीमा पे पहुंच गया है अपना, तो उस चीज़ से आपका मन हटने लगता है। यही गौतम बुद्ध के साथ भी हो रहा था। अब वो हो क्या रहा था कि वो अपने घर परिवार में है, उनको सारी सुख सुविधा मिल रही, कुछ करना पड़ नहीं रहा है। तो उनके मन में भी आता था कि भाई बाहर क्या दुनिया होगी, देखना तो पड़ेगा। पिता को लगा कि थोड़ा गड़बड़ है, तो पिता क्या कर देते हैं, इनकी शादी कर देते हैं। जरा पत्नी आ जाएगी तो वही इनको क्या करेगी, थोड़ा ठीक ठाक करेगी, ठीक है। इनका क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। विवाह किससे होता है इनका, यशोधरा से। तो 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हो गया, यशोधरा से। अब जो यशोधरा रहती हैं ये भी शाक्य गण के ही रहती है, यानी कि शाक्य वंश या शाक्य गण से ही थी। तो विवाह हो गया, तो जो उनके मन में विचार वगैरह होंगे शायद डिले हो गए, लेकिन विचार तो विचार हैं। जब आपने सोच लिया है तो विचार तो आते ही रहेंगे। अब धीरे धीरे इनका मन करने लगा कि मैं भी बाहर की दुनिया देखूं। तो होता क्या है कि इनका एक सारथी रहता है, सारथी का नाम था चन्ना या फिर छन्ना, याद रखिए, चन्ना या छन्ना इनका सारथी रहता है। तो ये पिता से कहते हैं कि मुझे ज़रा देखना है बाहर। पिता को टेंशन ये हो जाती है कि अगर बाहर जाएगा तो पता नहीं क्या क्या देख ले, इसलिए पिता उनके बाहर निकलने से पहले पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है, जितने भी बूढ़े, बीमार या फिर बहुत ही ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो घर से बाहर निकले ना, ठीक है। बाहर रहे, सड़कें सजा दी गई, अच्छे वस्त्र पहन के सारे के सारे लोग कहाँ आए, यहाँ पर इनको देखने के लिए। तो ये अपने सारथी के साथ जाते हैं अपना राज्य देखने के लिए। अब जब राज्य देखने के लिए जाते हैं, यहाँ पर इनको कुछ 4 दृश्य दिखाई देते हैं। अब वो 4 दृश्य ही इनके मन में बहुत ज़्यादा विचलन पैदा कर देते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है सिद्धार्थ के गौतम बनने की। अब वो 4 दृश्य क्या थे, जब ये बाहर गए
तो सबसे पहले इनको एक बुजुर्ग यानी कि एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, ठीक है। एक बीमार व्यक्ति दिखता है, एक शव यात्रा देखते हैं ये, और एक सन्यासी को देखते हैं। अब देखिए, हम लोग बाहर जाएंगे तो हमारे लिए, अगर हम ये चीज़ देखते भी हैं तो हम अपने कार्यों में ही इतना संलग्न हैं, और ऊपर से हमने ये चीज़ इतनी देखी भी है तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के लिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें कभी देखी नहीं थी। अब खुद सोचिए, राजा के बेटे हैं तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड क्लास सेवा इनको मिल रही होगी, कभी कोई दुख बीमारी ना लग पाती होगी। तो जब बाहर गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा। तो होता है, जब अगर मान लो किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है और नए नए उसकी आंख लगी है, तो जो पहली बार दुनिया को देखेगा तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। वही क्वेश्चंस गौतम बुद्ध किससे कर रहे हैं? अपने सारथी से कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये कौन है? तो छन्ना आंसर देते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको इनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है। तो उनका फिर वही क्वेश्चन कि क्या होगा, मैं भी ऐसा होऊंगा? हाँ, सब ऐसे होंगे। ये विचलन पैदा हो गई। आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति दिखा। बीमार देखा तो उन्होंने ये क्या है कि भाई व्यक्ति को दुख बीमारियाँ लगती हैं, ऐसा कहते हैं उनके सारथी। उनको और टेंशन कि मेरे शरीर को भी दुख दर्द होंगे। फिर आगे चलते हैं तो आगे उनको एक शव यात्रा दिखाई देती है। तो फिर वो ये फिर से क्वेश्चन करते हैं, किससे? अपने सारथी से, कि ये क्या है कि भाई। तब सारथी कहता है कि भाई देखो, जो आया है उसने जाना भी है। तो बुद्ध का वही क्वेश्चन कि भाई तुम भी मरोगे? और हाँ, मैं भी मरूंगा। हाँ, सब मरेंगे। अब ये तीन चीज देख के वो थोड़े चिंतित हो गए, और जब आगे गए तो दूर उन्होंने एक सन्यासी को देख लिया। अब सन्यासी को जब देखा तो थोड़ा सा चमक दिखी चेहरे पे। अब सन्यासी मतलब क्या है कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारी को छोड़ रखा है। हमें जितनी भी टेंशन है वो सारी की सारी जिम्मेदारियों को लेके ही है। अगर जिम्मेदारी ना हो तो कोई टेंशन ना। सन्यासी दिखा, चेहरे पे कोई चमक, तो पूछ ले ये क्या है? इन्होंने ये सारी इच्छाओं को मार चुका है और इसका अब आध्यात्मिक जीवन है। तो इसको देखते ही उनके मन में आ गया कि भैया लाइफ तो कौन जी रहा है? ये सन्यासी जी रहा है। और जब वो घर आए तो बस इसी चीज में सोचने लगे। तो उनके मन में यही था कि भैया अब कैसे जाऊं यहाँ से, निकलना तो है ही। तो जब तक वो मन बनाते, बाहर निकलते, तब तक उनके घर में उनका एक पुत्र हो गया, और पुत्र का नाम राहुल। अभी देखिए, राहुल बहुत लोगों के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। अब हुआ क्या कि देखो, आप मन बना रहे हो या कहीं जा रहे हो और उतने में कोई आ गया जिसकी वजह से आपका पूरा प्लान कैंसिल हो गया, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप बुरा ही सोचोगे, अच्छा तो नहीं कहोगे। उन्होंने कहा कि भैया मैं बाहर सोच ही रहा था, पहले से ही मेरे जीवन में इतने बंधन हैं और एक और बंधन मेरे जीवन में हो गया, यानी कि राहु लग गया मेरे पे। इसलिए ही उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? राहुल, यानी कि एक बंधन रखा। तो जिन जिन के नाम भी राहुल है याद रखिएगा, ठीक है, क्यों ये नाम रखा गया था, तरांग मत लीजिए। तो अब जब राहुल हो गया तो 28 वर्ष की अवस्था थी जब इनका पुत्र यहाँ पे पैदा होता है। उसके बाद जब बहुत ही ज़्यादा विचारशील हो गए थे, बहुत ज़्यादा इनका मन इन्हीं चीज़ों में सोचने लगा था, तो अंत में जाके 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? अपना गृह त्याग दिया। रात में सो रहे थे इनकी पत्नी, इनका बच्चा, उनको सोता हुआ देख अपने सारथी को बोला और अब कहाँ निकल गए बाहर। अब यहीं पर इस प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्कर्मण। महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। मतलब एक हिरन है, हिरन को एक चक्र के भीतर दिखाया गया कि वह किस तरीके से फंसा हुआ है, बाहर निकलेगा। तो महाभिनिष्कर्मण किसे कहा जाता है? बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, कितने वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया था? 29 साल की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद बाहर निकल गए। बात यह है कि मन में सवाल हैं, अभी विचार हैं
ज्ञान इतने जल्दी तो नहीं मिल जाएगा, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन यह ही करना है, लेकिन करना कैसे? तो सन्यासी देखा या और चीज़ देखी तो भैया उसके लिए साधना शक्ति चाहिए, ये इनको पता लगा। तो जब घर से निकले तो चलते चलते कहाँ पहुँच गए? ये वैशाली पहुँच गए। और वैशाली में इनको एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था आलार कलाम। जो बनते हैं बुद्ध के पहले गुरु। तो बुद्ध के पहले गुरु कौन रहे? आलार कलाम, सांख्य दर्शन के ये थे। तो इनसे ध्यान लगाना यानी कि समाधि लगाना इन्होंने सीखा। तो मतलब कैसे खाना पानी छोड़कर आप क्या करो, समाधि में बैठ जाओ। तो आलार कलाम से सीखा। बहुत टफ क्लास रही होगी शायद इनकी, तो उनको उतना पसंद नहीं आया। सीखे तो जरूर उनसे, लेकिन उतना पसंद नहीं आया। तो उसके बाद ये निकल गए और कहाँ पहुँच गए? राजगृह। राजगृह पहुँचे तो यहाँ मिले ये उद्रक रामपुत्र से। उद्रक रामपुत्र ये बुद्ध के क्या रहे? दूसरे गुरु। तो इन दोनों गुरुओं से उन्होंने क्या किया? समाधि लगाना सीखा। ठीक है, क्या सीख लिया? समाधि लगाना सीख लिया। समाधि यानी कि ध्यान लगाना सीख लिया। अब ये ध्यान लगाने के लिए फिर एक जगह पहुंच गए, उरुवेला। सब कुछ सीखने के बाद भैया आप तो सीख लिया है, आप तो सेल्फ स्टडी करनी है। उरुवेला पहुंच गए। उरुवेला पहुंचे तो यहाँ इनको क्या हो गए? 5 सन्यासी मिल गए। 5 सन्यासी कौन कौन थे? एक का नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, कौंडिन्य, वप्पा, भदिया और अस्सागी नाम रहता है। ठीक है, अच्छा एक इसमें मिस हो गया है, एक और नाम है महानामा। ये इनको क्या हो गए? 5 सन्यासी मिल गए। कहाँ? उरुवेला में। तो इनसे पूछा, ये भी आपका सन्यासी लोग, ये भी उसी चीज़ की खोज में, सत्य की खोज में लगे हुए हैं। गौतम बुद्ध भी इन्हीं के साथ क्या बैठ गए। सीखा इन्होंने भी था इन लोगों से, गौतम बुद्ध ने। तो बैठ गए, बैठे रहे काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे बैठे रहे। तो हुआ क्या? सूख गए। खाना पीना सब छोड़ा था, तो हड्डियाँ जवाब देने लग गए। अब इतने में ही एक घटना घट गई। जब ये वहाँ जंगल में बैठे हुए थे तो एक कन्या इनके पास आ गई। कन्या का नाम क्या रहता है? सुजाता रहता है, जो निम्न वर्ग से आती थी। इसने देखा है कुछ साधु यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। तो ये खीर लेके आ गई इनके लिए। अब खीर लेके आ गई तो इनको खीर दी। तो बुद्ध ने तो अब काफ़ी लंबे समय से भूखे थे, तो फटाफट खीर का डब्बा उठाया और खा लिया। इस वजह से ये 5 जो सन्यासी थे ये चिढ़ गए। उन्होंने बोला कि एक निम्न जाति की कन्या का या निम्न जाति की लड़की के हाथ का बना तुम खाना खा रहे हो। तो बुद्ध फिर से सोच में पड़ गए कि भैया जिस सत्य की खोज में लगे हुए हो, तो सत्य की खोज तभी कर पाओगे जब अपने जीवन के बंधनों से मुक्त होंगे। आप अभी भी उसी चीज़ को लेके बैठे हो। तो बुद्ध ने बोला ये चीज़ भी ठीक नहीं है, इन लोगों द्वारा सिखाया गया ये साधना भी ठीक नहीं है, तो मर जाऊंगा मैं। तो उन्होंने फिर क्या किया? ये 5 चले गए। अब उन्होंने अकेले ही निश्चय किया कि मैं अकेले साधना करूंगा। अब अकेले साधना करने हैं तो उन्होंने बोला कि भैया जितने भी ये इंद्रिय सुख होते हैं इन सबको मैं छोड़ दूंगा। एक वचन ले लिया, वचन ले लिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए कि भाई जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। सारे इंद्रिय सुखों को, सारे विचारों को त्याग दिया कि जो भी विचार मन में आएंगे सब त्याग देने। बहुत चीज़ें हुई, क्योंकि आसान नहीं होता है एकांत में ध्यान लगा पाना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? फिर यहाँ पर कसम लेके बैठे, तो कुछ समय तक यहाँ पर ध्यान लगाया और अंत में इसी पीपल के पेड़ के नीचे इनको क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। पीपल का पेड़ बोलो या अस्वस्थ बोलो, अस्वस्थ का पेड़ या फिर पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस वजह से उस जगह जहाँ पे इनको बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस जगह का नाम बोध गया। यहाँ पर गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल के पेड़ के नीचे कौन सी नदी? यहाँ पर
एक नदी बह रही थी, नदी का नाम निरंजना या फिर फल्गु नदी। अब इसको फल्गु नदी कहा जाता है। तो जो फल्गु नदी है, मोहना और निरंजना को मिलकर, छोटी छोटी धाराएं उनको मिलकर बनती हैं। तो इनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो गया। किस उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में। 29 साल में घर छोड़ा था, 35 साल की अवस्था में इनको ज्ञान हुआ, यानी कि 6 वर्षों के बाद बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ होता है? बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है। एक घटना को थोड़ा याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस काफी बनते हैं। घर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है इनकी? महाभिनिष्क्रमण। और आपके ज्ञान प्राप्त होने की क्रिया क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहाँ चले गए? ऋषि वन या ऋषि पत्तन में चले गए, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? सारनाथ के नाम से जानते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ पहुंच गए? सारनाथ पहुंच गए। ठीक है, या आप ऋषि पतन कहो या फिर आप क्या याद रखो? सारनाथ याद रखो। जब ये सारनाथ पहुंचे तो यहाँ पर इनको वही 5 सन्यासी मिले, जो 5 सन्यासी क्या थे? जिनके साथ इन्होंने तपस्या की थी। और उन्हीं 5 सन्यासियों को सबसे पहले इन्होंने प्रवचन दिया था, यानी कि ज्ञान दिया था। यानी कि बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इन्हीं 5 लोगों को दिया था, जो 5 के साथ उन्होंने बैठ के क्या की थी? तपस्या की थी। तो बुद्ध ने जब पहली बार प्रवचन या उपदेश दिया, ये घटना बुद्ध धर्म में क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। तो सबसे पहले उन्हीं 5 लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं और यहीं पर उन्होंने स्थापना कर दी बौद्ध संघ की। अभी बौद्ध संघ क्या था यह अब हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे। अभी पहले इनका बायोडेटा जो हम पढ़ रहे हैं वही सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो यानी कि पहला साल इन्होंने यहीं काटा अपना, जब ज्ञान प्राप्त हुए। टोटल 80 साल जिए, 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त होता है, 45 साल इन्होंने प्रचार प्रसार में लगाए। दूसरी चीज़ें बुद्ध के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि एक तो राजा के बेटे थे, हट्टे कट्टे खूब थे, तो एक दिन में यात्राएं भी बहुत ज़्यादा कर लेते थे। और जब भिक्षा मांगनी होती थी तो ज़्यादा तेज चिल्लाते नहीं थे, बस खड़े हो जाते थे, जब तक मिलेगा नहीं तब तक जाऊँगा नहीं। बट वो चीज़ें छोड़िए अभी। उसके बाद जो इनके जीवन का दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल रहा, तो आपने मगध में जो हर्यक वंश हम पढ़ते हैं उसका जो पहला शासक हम पढ़ते हैं उसका नाम रहता है बिंबिसार। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो इन्होंने अपना वर्षा काल है, वर्षा काल क्या है? ये सारी चीज़ें संघ में हम पढ़ेंगे अभी, बौद्ध संघ में, कि वर्षा काल क्यों हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो बिंबिसार इतना भी याद नहीं रखना है, बस तो ये याद रखना कि बिंबिसार ने इनके लिए वेणुवन नामक विहार बनाया था। बिंबिसार इनके लिए क्या कर देता है? वेणुवन नामक विहार बना देता है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से जो 5वां वर्ष ऋतु या 5वीं वर्षा ऋतु जो इनकी रही, उसमें ये लिच्छवियों की जो राजधानी रही वैशाली में पहुंच गए। कहाँ पहुंच जाते हैं? लिच्छवियों की जो आपकी क्या रहती है? राजधानी रहती है वैशाली। तो जो वैशाली में जो लिच्छवी लोग रहते हैं ये भी इनके लिए एक विहार बनाते हैं, उसका नाम रहता है कुटाग्रशाला। तो कुटाग्रशाला नामक विहार किसने बनाया था? लिच्छवियों ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? और यहीं पर वैशाली, आजकल तो एक सीरियल भी आ रहा है, वैशाली की नगर वधू, क्या नाम? आम्रपाली। तो जो आम्रपाली थी ये वैशाली की क्या रहती है? नगर वधू रहती है। तो जब बुद्ध की शरण में जाती है, उस उद्देश्य से नहीं गई थी बुद्ध की शरण में, पर जब बुद्ध के सामने जाती है तो उनकी बातों में इतना मग्न हो जाती है कि तुरंत ही अपना लेती है बौद्ध धर्म। और यानी कि याद रखना
कि आम्रपाली, यानी ये कौन थी, वैशाली की नगर वधु, जिसने क्या अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके पास भी जो अपनी जमीन जायदाद थी, यानी कि आम्र वाटिका, आमों का बगीचा, वो इसको बौद्ध धर्म वालों को क्या कर देती है, दे देती है। ठीक, तो यहाँ पर इनके पास ये, इन्होंने ये सारी चीजें दे दी। ठीक है, बुद्ध ने जो अपना सबसे ज्यादा जो समय बिताया, बुद्ध ने जो अपना सबसे ज्यादा समय बिताया वो कहाँ बिताया, श्रावस्ती में। बुद्ध के जीवन के सर्वाधिक वर्षा काल, देखिए हम कह रहे हैं कि भाई इन्होंने 45 साल तक क्या किया था, प्रचार प्रसार का काम किया था। तो उस 45 सालों में से 21 साल जो आपका कौशल वाला क्षेत्र है, महाजनपद में पढ़ते हैं कौशल, तो उन कौशल की राजधानी रहती है श्रावस्ती। तो 21 वर्षा काल इन्होंने कहाँ बिताए थे, श्रावस्ती में। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताए थे, तो सबसे ज्यादा वर्षा काल कहाँ बिताए थे, श्रावस्ती में, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोअर वहीं थे। ठीक है, और कौशल का नरेश प्रसेनजित, बिंबिसार से हम पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं हम इनके बारे में। तो वहां पर कहते हैं कि एक व्यापारी रहता है, व्यापारी का नाम था अनाथ पिंड। क्या नाम रहता है, ये कहाँ की बात हो रही है, श्रावस्ती की बात हो रही है। श्रावस्ती में एक तो वहां के राजा प्रसेनजित ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, दूसरा वहां का एक व्यापारी रहता है, व्यापारी का नाम क्या रहता है, अनाथ पिंड। अब जो ये अनाथ पिंड है, ये भी बड़ा व्यापारी रहता है, ये भी बुद्ध को एक क्या दे देता है, जैतवन नामक बौद्ध विहार बना के दे देता है। बस ये आपको बस इतना ही याद रखना, बिंबिसार ने वेणुवन दिया था। ठीक है, वैशाली वालों ने क्या, कौन सा विहार दिया था, कुटाग्रशाला। और श्रावस्ती जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा काल उन्होंने बिताए थे, वो उन्होंने क्या दिया था, जैतवन। किसने दिया था, उसका नाम क्या मिलता है, अनाथ पिंड। तो इसी प्रकार से अपने कार्यों में लगे रहे, कार्यों में लगे रहे। तो यहाँ पर लास्ट में वो मल्लों की राजधानी पावा पहुंच गए। मल्लों की राजधानी कहाँ थी आपके, पावा में रहती है, पावा में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर एक रहता है आपका लोहार, जिसका नाम रहता है चुंद। पावा में किसके यहाँ पे, चुंद नामक लोहार, वैशाली क्षेत्र के अंतर्गत ही पड़ता है। उससे मतलब वहाँ से निकलने का, जब ये मल्लों के यहाँ पहुंचे, उनके जो क्षेत्र रहा पावा में, वहाँ पर एक किसके यहाँ रुके, ये चुंद लोहार के यहाँ रुके। अब लोहार था तो सिंपल सा क्या ले गया, जो घर में बना हुआ था खाना, वो खाना लेके आ गया। तो क्या बना रखा था, सुअर बना रखा था। तो चुंद लोहार ने वही सुअर किसके सामने दे दिया, बुद्ध जी के सामने। अब बुद्ध जी का ऐसा तो था नहीं कि ना भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो दान में मिल जाए खा लो। तो उन्होंने जब वो सुअर खा लिया तो शायद नहीं पचा पाए, फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग हो गया यानी कि अतिसार रोग हो गया। बुद्ध को कौन सा रोग हुआ था, अतिसार रोग हुआ था। और यहीं से उनकी क्या होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी। ठीक, अतिसार रोग होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। और उसी खराब तबीयत में फिर वो यहाँ से निकल कर कहाँ पहुँच गए, कुशीनगर। यानी कि बुद्ध का जो अंतिम टाइम रहा वो कहाँ था, कुशीनगर। अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताते हैं, वैशाली में। ये भी याद रखिएगा, अंतिम वर्षा काल बुद्ध ने कहाँ बिताया था, वैशाली में बिताया था। वहाँ से मल्लों के यहाँ पावा में पहुँचे, चुंद लोहार के यहाँ सुअर का मांस खा लिया, उससे क्या हो गया, बीमार हो गया, अतिसार रोग हो गया। और उसी बीमार शरीर को लेके फिर कहाँ, कुशीनगर निकल गए। कुशीनगर में एक व्यक्ति जो इनके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आया, उसका नाम रहता है सुबुद्ध। क्या नाम रहता है, सुबुद्ध नाम रहता है। और ये सुबुद्ध वही व्यक्ति था जिसने बुद्ध का अंतिम उपदेश सुना था। यानी कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश किसे दिया था, सुबुद्ध में दिया था। कहाँ दिया था, कुशीनगर में। और यही कुशीनगर में बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये तो अभी हमने बुद्ध के बारे में जाना, अब उन्होंने क्या क्या विचार दिए, ये बुद्ध धर्म फेमस कैसे हुआ, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। और आगे की क्रियाएं क्या क्या रही। तो जन्म कब हो रहा है इनका, 563 में। और मृत्यु कब हो रही है, 483 में। तो जब 483 में बीसी में इनकी मृत्यु हुई, 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है, तो बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी कि बंधनों से मुक्त,
मतलब दीपक का बुझ जाना, ये माना जाता है कि भाई जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी खत्म हो गई हैं। तो महापरिनिर्वाण किसे कहा गया? बुद्ध के मृत्यु को कहा गया। तो ये थे बुद्ध। तो इनके और क्या क्या नाम पड़े वो भी जान लेते हैं। देखिए, साक्यगण में ये पैदा हुए थे, पिता साक्यगण के प्रधान थे, इस वजह से इनका एक नाम पड़ा साक्य मुनि। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो ज्ञान को प्राप्त करने वाला, इसलिए इनका एक और नाम पड़ा तथागत। ये बुद्ध के क्या रहते हैं? अन्य नाम रहते हैं। ठीक है। अगर कभी आ जाए कि भैया प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, तो वहां पे गौतम बुद्ध मत करके आ जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ नहीं पूछा, अदर स्टेट में पूछा गया था। तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा किसे जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है, यानी कि छिपा हुआ बुद्ध। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है। और भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेय नाथ को। ठीक है। और आजकल एक और चीज चल रही है, अंबेडकर, आपने नाम सुना होगा, याद रखिएगा, नव बौद्धवाद। हम एक और चीज जानते हैं कि जो आपके अंबेडकर जी हुए, उन्होंने अपने अंतिम टाइम में कौन सा धर्म अपना लिया था? बुद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने राम या जो भी हुए उनको भगवान मानने से इनकार कर दिया था, उनकी सत्ता को इनकार कर दिया था। और उन्होंने इसमें 22 प्रतिज्ञाएं जोड़ी थी। वही 22 प्रतिज्ञाएं आगे खूब डिबेट में चल रही हैं, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो नव बौद्धवाद ये आपके कौन है? अंबेडकर हैं। तो आपको अंबेडकर, ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है। भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेय नाथ। नव बौद्धवाद अंबेडकर को। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। एक और है जो बुद्ध के लिए कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, ये भी गौतम बुद्ध का ही नाम है। ठीक है। अब ये नाम यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज, हिंदी में आए तो एशिया का प्रकाश पुंज, इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया, क्योंकि एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड, इन्होंने एक बुक लिखी है। कौन सी बुक? लाइट ऑफ एशिया। तो गौतम बुद्ध के बारे में, उसमें उन्होंने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा है। तो याद रखना, ये किसका नाम है? बुद्ध का नाम है। इस बुक को लिखने वाले कौन हैं? आपके एडविन अर्नोल्ड रहते हैं। दूसरी चीज, जब हम कह रहे हैं कि भाई बुद्ध के बारे में उस समय काल के जितने भी ग्रंथ वगैरह ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बाद में जो कविताएं या रचनाओं के माध्यम से हमें बुद्ध के बारे में पता चलता है। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, इसकी जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है? तो आपने अशोक का नाम सुना होगा। कौन सा नाम? अशोक का नाम। अशोक का एक अभिलेख है नेपाल में, रुम्मिनदेई का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? अशोक का रुम्मिनदेई। कहाँ है ये? आपका नेपाल में। अशोक का सबसे छोटा लेख जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ है? आपके लुम्बिनी में हुआ है। उनका जन्म लुम्बिनी में हो रहा है। कौन कह रहा है? अशोक कह रहा है। क्योंकि अशोक ने भी बाद में कौन सा धर्म अपना लिया था? शैव धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो उसके बाद उन्होंने एक बौद्ध संगति भी आयोजित करवाई थी। तो उन्होंने जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ वहाँ पर कर को माफ़ कर दिया था। इस रुम्मिनदेई के अभिलेख में ये भी लिखा हुआ। एक कर लगाते थे, बलि नाम का कर, उस कर को माफ़ कर दिया था अशोक ने। तो ये तो था गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी। अब उन्होंने विचार क्या क्या दिए? तो विचार तो बुद्ध के जीवन की जो जो घटनाएं हुई उनको प्रतीक चिन्हों से भी, एक तो आप ये याद रखेंगे भैया, महाभिनिष्क्रमण क्या था, संबोधि क्या था, महापरिनिर्वाण क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है। इसके अलावा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अलग अलग प्रतीक चिन्हों से भी क्या कर रखा है प्रदर्शित कर रखा है कि जो बुद्ध का जन्म है इसको किससे? कमल और सांड से। जन्म को किससे बताया? आपके कमल और सांड से बताया। ठीक है। दूसरा, इनका गृह त्याग, बुद्ध का गृह त्याग, इसको किससे प्रदर्शित किया है? इस चीज को घोड़ा से। ठीक है।
बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, ये किससे प्रदर्शित किया है ज्ञान प्राप्ति? ये पीपल के वृक्ष से, ठीक है। और एक जो बुद्ध जी की मृत्यु है, यानी कि निर्वाण जिसको हम कह रहे हैं, बुद्ध की मृत्यु या निर्वाण को, इसको किससे प्रदर्शित किया है? पद चिन्ह से। यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन आया था कि जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस पीढ़ी का है? हालांकि किसी स्टेट का है, उस स्टेट में उस स्टेट के डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे, बट वो थोड़ा सा हम भी उसमें से एक दो फैक्ट याद कर लेते हैं, शायद हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। अब आपको ये याद रखना होगा कि देखिए, जब फिर से हिंदू धर्म या वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ तो बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लग गया। तो उसी पतन के दौरान एक राजा हुआ जिसका नाम था शशांक। क्या नाम रहता है? शशांक नाम रहता है। तो जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस शशांक ने उस वृक्ष को ही कटवा दिया था। यानी कि बुद्ध वृक्ष या बोधि वृक्ष को कटवाने वाला कौन रहता है? शशांक रहता है। वो बाद में जो कनिंघम हुए, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने वहाँ पर एक वृक्ष लगाया। आज के टाइम पे आप जाओगे, जो वृक्ष आपको वहाँ पे बोधगया में दिखेगा, वो वृक्ष लगाने वाले कौन थे? कनिंघम थे। तो इस वृक्ष को 5वीं पीढ़ी का माना जाता है। कौन सी पीढ़ी का माना जाता है? 5वीं पीढ़ी का माना जाता है, ये याद रखिएगा। तब हम आगे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब कि क्या बातें बुद्ध ने कही, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही। तो जब बुद्ध पहली बार, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और उन 5 सन्यासियों को इन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया, उपदेश दिया, तो क्या उपदेश ये देते हैं? तो इन्होंने वहाँ पर सबसे पहला जो उपदेश दिया तो बताए 4 आर्य सत्य, यानी कि 4 आर्य सत्य। याद रखिएगा कि इस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। बुद्ध ने इन 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। अब ये 4 आर्य सत्य हैं क्या? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भैया दुख, सबसे पहला आर्य सत्य क्या बताया उन्होंने? दुख, यानी कि संसार दुखमय है, हर कोई दुखी है, हम भी दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी कोई गाड़ी नहीं ले पा रहा है, किसी की सैलरी नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोई किसी न किसी कारणवश दुखी है। तो बुद्ध ने जो सबसे पहला आर्य सत्य बताया वो यही बताया कि भैया हर कोई दुखी है इस दुनिया में, पेपर ही नहीं निकल रहा, दुख तो हो गई है ना, उस वजह से बहुत सारी चीज़ रुकी। दूसरी चीज, दूसरा आर्य सत्य बताया उन्होंने, वो बताया दुख समुदय, यानी कि जो भी दुख है उस दुख का कारण है, बिना वजह दुख तो नहीं होता है। हर कोई जो रो रहा है या परेशान है वो दुखी है, और उस परेशानी का कोई ना कोई कारण तो है, ठीक। तो ठीक है, उन्होंने बोले चलो ये भी हमने मान लिया बुद्ध जी की, ठीक है दुखी है हर कोई और उस दुख का कारण भी है। अब नेक्स्ट आगे तो उन्होंने बताया कि देखो दुख निरोध, यानी कि उस दुख से निकलने का मार्ग है। दुख का मतलब तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, तो उस दुख से निकलने का मार्ग है दुख निरोध, उस दुख से बचा जा सकता है। तो फिर जब कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो फिर वही एक ही क्वेश्चन आता है कैसे, उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए चौथा आर्य सत्य बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और यहीं पर उन्होंने एक मार्ग दिया, मध्यम मार्ग, माध्यमिक मार्ग, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। कि दुख है, दुख का कारण है, उस दुख का निवारण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? चौथा आर्य सत्य में क्या बताया? उस दुख से बचा जा सकता है। किस चीज से बचा जा सकता है?
अष्टांगिक मार्ग का पालन करके। अष्टांगिक मार्ग यानी कि निर्वाण जो प्राप्त करते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में माना जाता है कि जो निर्वाण है वो जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। तो दुख से कैसे बचा जा सकता है? तो अष्टांगिक मार्ग है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, माध्यमिक मार्ग कह रहे हैं, उस मार्ग का पालन करके किससे बचा जा सकता है? इन दुखों से बचा जा सकता है। ठीक है, अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग जैसे आपका क्या हो गया, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग बताए जिनको क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इनका पालन करने से आप दुखों से बच सकते हो। अब ये इतनी मतलब आपको जब आदत नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए क्या थोड़ी सी क्या रहेंगी, टफ रहेंगी। तो इन अष्टांगिक मार्गों को जो ज़्यादा सरल बना सकते हैं वो है आपके 10 सील। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ये याद रखना 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील। 4 आर्य सत्य हम पढ़ चुके हैं। दुखों से कैसे बचा जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग का पालन करके। और उस अष्टांगिक मार्ग में जो सहायक हो सकता है, यानी कि उसको जो हम आसानी से कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं? 10 सील। मतलब सुख पर बिस्तर पर ना सोना, सदा सत्य बोलना, हिंसा ना करना, ये सारी चीज़ें आपका क्या है, 10 सीलों में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर क्या दी थी? प्रवचन दिया। अब जाहिर सी बात है कि भैया कोई भी बड़े पद पे बैठा है, कोई भी बाबा हैं या गुरु हैं, तो वहाँ पर बैठने में एक चीज़ तो है कि लोग तरह तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे। अब लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वो मोक्ष से लेके या भगवान से लेके, ये बहुत सारी चीज़ों से लेके होंगे। यहाँ पर बुद्ध ने थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया, क्योंकि लोग तो उनके पास भी पहुँचे कि जीवन मरण का क्या चक्कर है। ठीक है, भगवान है, आत्मा बताइए जरा। तो बुद्ध क्या होते थे, चुपचाप हंस देते थे, बाकी कुछ बोलते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो ये संसार है, ये संसार प्राकृतिक है, इसे ईश्वर ने नहीं बनाया है। यानी कि बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, आत्मा को भी नहीं माना। बुद्ध ने इन दोनों को मानने से मना ही कर दिया, यानी कि इस पर कभी जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। एक बार एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि जो ये जल, वायु, अग्नि है और जो ये आपका धरती, जो भी चीज़ें हैं, तो ये अपना प्रभाव दिखा के कहाँ गायब हो जाते हैं, किधर मिल जाते हैं? यानी कोई ना कोई शक्ति तो है ऐसी। तो कहा होगा किसी ने कि भाई ये दिखती तो नहीं है लेकिन है। तो भगवान को बताने के लिए काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को लेकर वो किसके पास पहुंच गया? बुद्ध जी के पास पहुंच गया। बस चुपचाप उससे हंसने लग गए और उन्होंने क्या कहा कि इसका आंसर तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं होगा। तो क्योंकि उन्होंने कभी इन चीज़ों का आंसर ही नहीं दिया। लेकिन पुनर्जन्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म का मतलब कि भाई आप जो भी कर्म कर रहे हो, ये कर्म करते करते अगर इस कर्म को आप पूरे जीवन नहीं भोग पाए तो उन्हीं कर्मों का जो संचित कर्म बचे हुए हैं उसको भोगने के लिए अगले जन्म लेना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म में ईश्वर आत्मा को नहीं माना जाता है, लेकिन पुनर्जन्म को क्या किया जाता है? माना जाता है। ठीक है, तो ये बुद्ध में उन्होंने बोला, उन्होंने बौद्ध धर्म में क्लियर कर दिया कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 ही चीज़ें हैं, त्रिरत्न जिसको बौद्ध धर्म का कहा जाता है। एक बुद्ध, एक संघ और एक धम्म, या बुद्ध, धम्म और धम्म मतलब धर्म और संघ। क्योंकि हम पढ़ेंगे कि जो बुद्ध जी ने फेमस क्यों हुआ, खुद फेमस होने का कारण भी ये था कि जो हम वैदिक धर्म पढ़ते हैं, वैदिक धर्म किस लैंग्वेज में? संस्कृत। अब संस्कृत जैसे आज के टाइम पे एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज हो गई है कि वो एक लैंग्वेज ना रह के क्या हो गया, एक स्टेटस सिंबल हो गया। चाहे आदमी को कुछ नहीं आता लेकिन इंग्लिश बोल रहा है तो बहुत खतरनाक है।
ऐसे ही कभी वैदिक धर्म में संस्कृत ऐसी लैंग्वेज हुआ करती थी जो एक स्टेटस सिंबल हुआ करती थी, आर्यों की भाषा। तो जाहिर सी बात है कि भैया आगे वाला कुछ भी बोल के चले जाएगा, सामने वाले को समझ ही में नहीं आएगा, तो कैसे आप लोगों के पे अपना प्रभाव डाल पाओगे। तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े नेता आते हैं वो किसी भी जगह जाएंगे तो वहाँ की बोली का प्रयोग करते हैं, हालांकि उन लोगों को उस बोली से कोई मतलब हर चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उस नेता ने बस दो लैंग्वेज, जैसे अब यहाँ आया तो यहाँ की लैंग्वेज में कुछ बोल दिया तो लोग बस इससे प्रभावित हो गए, उसने हमारी भाषा में बोला। होता क्या है, आदमी कनेक्ट हो जाता है। तो बुद्ध ने भी संस्कृत भाषा में कभी प्रचार प्रसार नहीं किया, उन्होंने जो लोकल लैंग्वेज थी पाली भाषा का इन्होंने क्या किया, हमेशा प्रयोग किया। और अपने अंतिम समय में भी जब आनंद को उपदेश दे रहे थे, बता रहे थे, तो उसमें भी इन्होंने अपना भावी किसी को घोषणा नहीं की कि कौन अब इसको संभालेगा, यानी कि बुद्ध ने कभी अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया। ठीक है, तो यानी कि जो पूरा बौद्ध धर्म जो टिका इन्हीं चीज़ों पर ही टिका रहा। तो ये क्या है, आपके बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं जिसको बुद्ध, धम्म और संघ कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्ध के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म हम अभी पढ़ रहे हैं, मेन चीज़ है संघ। क्योंकि जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, कहाँ उपदेश देते हैं, ये सारनाथ में, यहीं पर बौद्ध संघ की ये क्या डाल देते हैं, नींव डाल देते हैं। तो जब बौद्ध संघ की इन्होंने नींव डाली तो उसके भी कुछ नियम थे, ऐसे ही कोई बौद्ध संघ में कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता था। बुद्ध के साथ एक और चीज़ भी थी, ये आनंद को कह रहे थे कि अगर कोई लड़की तुमसे बात करे तो ध्यान मत दो, लड़कियों से दूर रहो, स्त्रियों से दूर रहो। ठीक है, अगर कोई स्वयं तुम्हें आके कुछ बोल ले तो ये समझो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब हमेशा संदेह की दृष्टि से, क्योंकि आप सारी चीज़ें छोड़ के आ रहे हो यहाँ पे, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। तो इसलिए जब बुद्ध ने संघ बनाया, यानी कि जो बौद्ध संघ था, इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि बुद्ध खुद ही बड़ा सतर्क रहते थे महिलाओं से, इसे उन्होंने साफ मना कर दिया। वो जब बुद्ध का 8 साल बाद, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के, या संघ बनाने के 8 साल बाद, आनंद के कहने पर, बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर संघ में किसका प्रवेश शुरू हो गया, महिलाओं का। तो बुद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश किसके कहने पे शुरू हुआ, आनंद के कहने पे। बट वहाँ पर भी बुद्ध ने ये कहा था कि जो ये धर्म 400 साल चलना था, 200 साल भी नहीं चलेगा। बाद में हुआ भी यही। तो महिलाओं का प्रवेश किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। तो जैसे ही संघ में, संघ का मतलब क्या हो गया कि भाई वो प्रचार प्रसार की एक टीम, मतलब जो संन्यास धर्म धारण कर लेगा। देखो, भगवान को पूजने के 2-3 तरीके होंगे। एक तो आपने कुछ लोग ऐसे देखेंगे जिन्होंने पूरा घर बार छोड़ दिया और उसी चीज़ में लग गए हैं, वो हो गए आपके सन्यासी। और जो नॉर्मली अपना जीवन जी रहे हैं, साथ में पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके उपासक। तो जो ये उपासक होते हैं, यानी कि गृहस्थ जीवन में रह के अध्यात्म को धारण करना, वो लोग बौद्ध संघ में नहीं आ सकते हैं। बौद्ध संघ में वही आएगा जिसने संन्यास धर्म क्या कर लिया है, धारण कर लिया है। तो महिलाओं का प्रवेश आनंद के कहने पर, तो जैसे ही महिलाओं का प्रवेश बौद्ध संघ में शुरू हुआ, तो जो इनकी माता थी, अपनी जो माँ थी वो तो मर गई थी, लेकिन जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, गौतम प्रजापति, सबसे पहली महिला बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली कौन रही, गौतमी प्रजापति, जिन्होंने बौद्ध संघ में सबसे पहले प्रवेश किया। इसी के साथ साथ इनका एक भाई, चचेरा भाई रहता है, देवदत्त। याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। गौतमी प्रजापति तो इंपॉर्टेंट है ही, पहली महिला है बौद्ध संघ में आने वाली। देखो, आम्रपाली ने बौद्ध धर्म अपनाया था, संघ में नहीं है। ठीक है, तब तक तो आ गई होंगी क्योंकि बहुत बाद में गई थी, तो आम्रपाली को अभी रहने दीजिए। बस ये याद रखिए कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन है, गौतमी प्रजापति हैं। देवदत्त ये कौन रहते हैं, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई। अब देखो, कुछ चीज़ें देखी होंगी आपने, उस चीज़ से काफ़ी चीज़ बिगड़ भी जाती हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी पद को धारण करता है, क्योंकि उसके मन में रहता है बहुत सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन हर कोई व्यक्ति पावर का सही इस्तेमाल करे ये ज़रूरी नहीं। कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। वही देवदत्त यहाँ पे उसी चीज़ का उदाहरण है। देवदत्त गौतम बुद्ध का चचेरा भाई है। जैसे ही ये
बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो ये सारी चीज़ें देखता है धीरे धीरे क्या रहे यहाँ तो पैसा भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके मन में यहीं पे लालच आ गया था किस प्रकार से मैं गौतम बुद्ध को यहाँ से हटाऊं और खुद बौद्ध संघ का क्या बनूं, प्रधान बनूं। लेकिन जो आपके कौन रहते हैं, गौतम बुद्ध रहते हैं, उनका जो अपना रुतबा था उसके सामने देवव्रत टिक नहीं पाया, तो उनका ये प्लानिंग कैंसिल हो गई। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है किसने बौद्ध संघ का प्रधान या मेन व्यक्ति बनने की कोशिश की थी, वो देवदत्त ही था। बुद्ध का क्या रहता है, भाई रहता है। और गौतम बुद्ध का जो बेटा रहता है राहुल, उन्होंने भी इसको क्या किया था, स्वीकार किया था, वो भी संघ में शामिल हो गए थे। ठीक, बाद में इस चीज़ को याद रखना। तो बौद्ध संघ में जो प्रवेश करना हो उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें थी। 15 वर्ष से नीचे का व्यक्ति कोई बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था, यानी कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने की जो न्यूनतम उम्र है वो कौन है, 15 साल है। और बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती थी, उपसंपदा कहलाती थी। दूसरा, बुद्ध ने क्लियर किया कि कोई भी ऋणी यानी किसी पे कोई बैंकरप्ट बोल सकते हैं, जैसे माल्या हो गया, तो इस टाइप का व्यक्ति या कोई किसी का दास हो, ठीक है, या फिर कोई बीमार व्यक्ति हो, तो वो बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं ले सकते थे। यहाँ पर चाणक्य का भी एक कथन है कि ऐसे माता पिता को दंडित करना चाहिए जो अपने बच्चों को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। कथन किसका है, चाणक्य का है, याद रखिएगा। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने की जो न्यूनतम आयु थी वो कौन सी थी, 15 वर्ष, और इसको क्या कहा जाता था, उपसंपदा। तो जो भी संघ में निर्णय होते थे, काफ़ी प्लानिंग करते थे, तो जो भी निर्णय होते थे वो यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक यानी कि रिपब्लिक वाली व्यवस्था थी। मतलब एक ही व्यक्ति सारे फैसले नहीं लेगा, संघ में जो लोग हैं मिलकर फैसला लेंगे। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि भैया कोई भी बैठक है, बैठक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम का मतलब कि भाई आपने बैठक की, लोग ही नहीं आए, तो ऐसा नहीं कि एक आदमी आया उसने जो फैसला लिया वही हो जाएगा, नहीं, इतने तो होने ही चाहिए, उसको कहते हैं कोरम। तो यहाँ पर भी कोरम यानी कि संघ में 1/10 कोरम पूरा होना चाहिए, ये था कि कोरम पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी इस चीज़ें ऐड करनी होगी, जैसे आपने देखा हो कानून बनता है तो सबसे पहले जो संसद है वहाँ विधेयक रखा जाता है। तो यहाँ पर उस विधेयक को क्या कहते थे, उस विधेयक को कहते थे नति। नति क्या था, विधेयक, और उस पर सब लोग वोट डालते थे। तो जो मतदान पत्र का प्रयोग करते थे वो मतदान पत्र क्या कहलाता था, आपका सलाका कहलाता था। तो ये सारी चीज़ें बौद्ध संघ से संबंधित थी। तो बौद्ध संघ में व्यवस्था कैसी है, गणतंत्रात्मक, कोरम कितना चाहिए, 1/10, ठीक है। प्रस्ताव को क्या कहते थे, नति, और मतदान पत्र को क्या कहलाते थे, कहते थे सलाका कहते थे। तो इस तरीके से आपका संघ काम करता था। तो बौद्ध संघ के जो ये सारी चीज़ थी, इसके अलावा भी अन्य चीज़ें थी। अब बौद्ध संघ के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, देखिए जो साल के 12 महीने, तो साल के जो 12 महीने होते थे उसमें से ये सिर्फ बौद्ध संघ के लोग 8 महीने ही क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। क्योंकि जो 4 महीने होते हैं आपके, यानी कि मानसून यानी कि वर्षा काल, उस वर्षा काल में ये प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो प्रचार प्रसार करेंगे तो बहुत सारे जानवर या काफ़ी घटना घट सकती है, तो हिंसा ना हो पाए किसी प्रकार की, तो उससे बचा करते थे। तो वर्षा काल ये कहीं कहीं रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, तो वही हम नाम ले रहे हैं, कुछ नाम हम पढ़ते हैं, चैत्य और विहार, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार पूछ लेते हैं चैत्य क्या होता था, पूजा स्थल। पूजा स्थल मतलब मान लो कोई सन्यासी या बड़ा व्यक्ति इसमें मर गया है, तो उसके जो अवशेष बचेंगे, अवशेष मतलब जहाँ पे उसको रख दिया है वहीं पर उसकी फिर क्या होती थी, पूजा होती थी। तो चैत्य मतलब आप सीधा सीधा समझिए क्या, पूजा स्थल। कि किसी बड़े सन्यासी का क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे होंगी, और उसी के पास ही बनाए जाते थे विहार। विहार क्या होता था, जहाँ पर ये लोग रुका करते थे वर्षा काल में, क्योंकि सन्यासी लोग हैं, घरों में तो रुकेंगे नहीं किसी के, विहारों में रुकते थे। तो इसलिए हम वर्षा काल काउंट करते हैं बुद्ध के, कि सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताए उन्होंने, श्रावस्ती में,
अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताए, वैशाली में। ठीक है, वो इसलिए हम वर्षा काल कह रहे हैं क्योंकि 4 महीने वहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है, एक तो कंटिन्यू रनिंग पे हैं, एक कहीं रुक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी प्रचार प्रसार का काम ये लोग करेंगे। ठीक है, तो चैत्य क्या होते थे, पूजा स्थल। विहार क्या होता था, जहाँ पे रहा करते थे। इसके अलावा स्तूप, यानी कि आप, स्तूप का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का ढेर। वस्तु का ढेर मतलब कुछ चुनी हुई चीजें हो गई, उसको किसी में रख दिया उन्होंने। ठीक है, वो समाधि के ऊपर रखने का काम आता था स्तूप। और एक क्वेश्चन बनता है कि स्तूप का सबसे पहला वर्णन, सबसे पहले शब्द आया कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा कि स्तूप का सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद में हुआ। इसके बाद भी बहुत चीज़ों में हुआ है, लेकिन सबसे पहला वर्णन किसमें हुआ, ऋग्वेद में हुआ है। तो आपको याद रखना है चैत्य, विहार और स्तूप, ये। ठीक है, चैत्य क्या हो गया, आपके पूजा स्थल, विहार जहाँ रुका करते थे ये लोग, और स्तूप क्या हो गया, ऋग्वेद हो गया। तो ये सारी चीजें बौद्ध संघ से क्या रहती हैं, संबंधित रहती हैं। तो ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन क्या होता है कि देखिए, शुरुआत जब होती है तो काफी जोर शोर से आप उस चीज को क्या करते हो, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भी कोई चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, आप कोई सा भी धर्म पढ़ लीजिए जो काफी लंबे समय से चल रहा है, जाहिर सी बात है कि उसमें अलग अलग विचार आने शुरू होंगे। यहाँ पर भी ये सारी चीजें हुई। बुद्ध हमेशा मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया, लेकिन बाद में चीजें थोड़ी सी अलग हो गई। अब ये मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट क्या था, ये भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आगे। तो जब आपका बुद्ध की मृत्यु हुई, यानी कि 483 BC में, तो अब क्योंकि बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है, और अब अलग अलग माइंडसेट आ रहे हैं इसमें कि भाई अब आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना है, इस प्लानिंग के लिए 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, पहली बौद्ध संगति जो हम पढ़ते हैं, जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कब होती है, आपके 483 BC में। दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में। तीसरी 447 BC में। और लास्ट होती है 1st AD, यानी कि पहली शताब्दी में। ठीक है, कहाँ हुई थी, पहली जो हुई थी आपके वो होती है राजगृह में। ठीक है, दूसरी होती है पाटलिपुत्र में, सॉरी, दूसरी जो आपकी हुई थी वो कहाँ हुई थी, आपके वैशाली में। तीसरी कहाँ होती है, आपके पाटलिपुत्र में। और चौथी होती है आपके कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता था आपका, कश्मीर में पड़ता था। ठीक है, किसने इनकी अध्यक्षता की थी, तो पहले की जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम रहता है महाकश्यप। ये क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है पहली, दूसरी, तीसरी कहाँ हुई थी। ठीक है, तो याद रखना, पहली के अध्यक्ष किसने की थी, महाकश्यप ने। दूसरे के कौन थे, साबा कामी या साबा कमीर। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगली पुत्तिस। और चौथी में अध्यक्ष जो बने वो थे आपके वसुमित्र, और उसमें उपाध्यक्ष थे, इनका नाम था अश्वघोष। किन किन राजाओं ने, बिना राजाओं के समर्थन के कोई भी धर्म नहीं चल पाएगा, समर्थन जरूरी था। ठीक है, तो राजा कौन कौन थे, यानी कि शासक कौन कौन थे, तो पहली में याद रखना अजातशत्रु। बुद्ध की मृत्यु के समय अजातशत्रु मगध के राजा रहते हैं। ठीक है, दूसरी में कौन थे आपके, कालाशोक। तीसरी में अशोक, और चौथी में आपके कनिष्क। तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ आपके बौद्ध धर्म में होती हैं। अब ये 4 बौद्ध संगतियाँ थी क्या, इनमें क्या क्या चीज़ें हुई, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखिए, जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो कुछ अलग अलग विचारधाराएं आई। 2 विचारधाराएं यहाँ पर देखने को मिली। पहली बौद्ध संगति में एक विचारधारा थी आपके स्थविर या स्थिरवादी, या फिर थेरवादी। और एक विचारधारा आपके सामने आई, उसका नाम था महासंघिक। यही आगे चलकर हीनयान और महायान बनेंगे, यानी कि इसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी। स्थिरवादी, बुद्ध ने क्या कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, यानी कि ये
जो बौद्ध संघ के जो नियम थे उन पर कायम रहना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि बुद्ध ने यही कहा था भैया, क्योंकि उन्होंने आडंबरों का विरोध किया था जो वैदिक धर्म में थे या ब्राह्मण धर्म में थे, उसी चीज़ का ही विरोध कर रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई बुद्ध ने जो जो कहा हम उसी पे चलेंगे। ये भी ठीक है, लेकिन जो महासंघिक है, जो आगे चलकर महायान बनेंगे, ये बुद्ध संघ के जो नियम थे उसमें थोड़ा सा क्या चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। अब परिवर्तन क्यों चाहते थे इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यही आगे चलेंगे तो वहाँ पर भी हमने सारी चीज़ें पढ़नी है। देखो परिवर्तन होता क्या है कि ठीक है, बुद्ध ने जो कहा था वो भी अपनी तरफ से ठीक है कि भाई आप किसी चीज़ में जाओ, सन्यासी बनो, हिंसा मत करो, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन जो नॉर्मली है कि भैया हर व्यक्ति अगर सन्यासी बन जाएगा तो जीवन कैसे चलेगा। ऐसे में तो हर व्यक्ति सन्यासी बनने की राह में चल पड़ेगा अगर उसे धर्म अपनाना है। तो इसका मतलब कि धर्म अपनाने के लिए या संघ में प्रवेश करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आपको संन्यास धारण करना पड़ेगा। तो जो एक नॉर्मल इंसान है जो गृहस्थ में रह रहा है, जीविका कमा रहा है, उसके लिए तो फिर धार्मिक रास्ते बंद हैं। तो जब हम पढ़ते हैं कि जो घर में पूजा गृह का कॉन्सेप्ट है या मंदिर मूर्ति रखने का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों होगा? ये कॉन्सेप्ट शायद इसीलिए आया होगा कि हर व्यक्ति, अब बड़े बड़े मंदिरों के नाम हमने सुने, हर व्यक्ति हर टाइम पे वहाँ तो नहीं जा सकता है। तो क्या फिर वो जीवन भर यही सोचता रहे कि भाई मैं भगवान को पूज नहीं पा रहा हूँ तो इस वजह से मेरा जीवन कुछ नहीं है, तो उसका मन तो नहीं कर पाएगा कुछ और काम करने में। इसलिए शायद घर में वो मूर्तियाँ रखने का कॉन्सेप्ट आया होगा, या जो मूर्ति पूजा हम करते हैं इसका कॉन्सेप्ट भी इसीलिए ही आया होगा। तो ये लोग इसलिए चाहते थे कि ताकि जो सन्यासियों के साथ साथ उपासक लोग हैं वो उपासक लोग भी इस धर्म को पूज पाएं, इसलिए थोड़ा सा संघ के नियमों में परिवर्तन चाहते थे, संघ में उपासक लोग भी आ पाएं, स्थिरवादी जो स्थिर रहना चाहते थे। तो अब क्या हो, बुद्ध ने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, आगे चलेगा कैसे सारी चीजें। तो यहाँ पर जो स्थिरवादी थे इनका नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे महाकच्चयान। अब महासंघी के कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, स्थिरवादी कौन है? महाकच्चयान। और महासंघी के नेतृत्व कौन कर रहे हैं? महाकश्यप। तो महाकश्यप ने पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। तो जो बुद्ध के फेवरेट शिष्य थे कौन कौन रहे आपके? एक आनंद और एक उपाली। इनको अधिकृत कर दिया कि बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप लिखिए, ये अधिकृत थे। तो जो आनंद हुए, आनंद ने जो लिखा वो था आपका सुत्त पिटक, और उपाली ने जो लिखा विनय पिटक। यानी कि याद रखिएगा कि सुत्त पिटक और विनय पिटक ये पहली बौद्ध संगति में लिखे गए थे। अब इनमें है क्या? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के जितने भी धर्म उपदेश हैं उन उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में। ठीक है, इसमें क्या है आपका? बुद्ध का धर्म, बुद्ध के उपदेश किसमें है? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में बौद्ध संघ या धर्म से, बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो नियम है, तो आपको बस एक ही वर्ड इसमें याद रखना है कि जो भी नियम है वो आपके किस में है? विनय पिटक में है। तो पहले में ये दो ही लिखे गए थे। बुद्ध धर्म हम पढ़ते हैं 3 पिटक हैं, वो भी पढ़ेंगे तीसरा, लेकिन पहले में इन दोनों को अधिकृत किया। तो जो ये कॉन्सेप्ट था कि बुद्ध संघ में थोड़ा परिवर्तन करो, ये कॉन्सेप्ट बस आया था, इस पर कोई विचार नहीं हो पाया। तो पहली बौद्ध संगति में इन दोनों का क्या किया गया? लिखा गया, और ये विचारधाराएं सामने आई। उसके बाद धीरे धीरे जब विचारधारा बड़ी होगी तो दूसरे में भी ये सारी चीज़ें हुई, ये बात उसमें भी रखी गई। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ? अभी जो कौन थे आपके स्थिरवादी थे, इनका प्रभुत्व थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए दूसरी बौद्ध संगति में भी इस पर कोई निर्णय निकल नहीं पाया। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति, इस बौद्ध संगति के बारे में जो हमें पता चलता है, अशोक का जो सांची का लघु स्तंभ लेख है, तीसरी बौद्ध संगति, यानी कि अब तो काफी समय हो गया था, जाहिर सी बात है विचारधारा अब थोड़े से हीनयान वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा तीव्र होने लगा था। तो तीसरी बौद्ध संगति के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है? अशोक के सांची लघु स्तंभ लेख से।
इसमें भी विचारधारा आई, अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसमें विचारधारा आई कि भैया परिवर्तन करो संघ के नियमों में। लेकिन अशोक ने सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया कि जो भी संघ में परिवर्तन की बात करेगा, तलवार है मेरे पास, और मेरे बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। अशोक अपने आप में बड़ा सम्राट कह सकते हैं जिसे, सब लोग डर गए। तो यहाँ पर बुद्ध धर्म में या बुद्ध संघ में कोई विभेद ना हो, कोई डिवाइड ना हो, टूटे ना, इसके लिए एक राजा ने अपने राजकीय शक्ति का प्रयोग किया, यानी कि राजत्व शक्ति का प्रयोग किया, अपने तलवार का प्रयोग किया। तो इसको क्या, इसका वर्णन कहाँ से मिला? सांची का लघु स्तंभ लेख से। लेकिन हमें पता है कि अशोक के बाद बौद्ध धर्म हो या फिर उसका खुद का वंश हो, धीरे धीरे क्या होने लग गया था? डाउन होने लग गया था। क्यों? क्योंकि जो आपका क्या था कि संघ में महिलाओं का प्रवेश होने लग गया था, और धीरे धीरे जो आपके जो बौद्ध मठ हुए वहाँ पर धनों का केंद्र होने लगा। तो जाहिर सी बात है, पैसा देखते ही हर लोग की, काफ़ी लोगों की नीयत डोलने लगी, व्याभिचार ज़्यादा फैल गया। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ इस धर्म में देखने को मिली। तो जो चौथी बैठक होती है पहली शताब्दी में, इस टाइम पे जो भारत में एक वंश, भारत के आक्रमणकारी थे कुषाण, उनमें एक राजा हुआ कनिष्क, जिसका रेशम मार्ग पे कब्जा हुआ। उसी कनिष्क के काल में चौथी बैठक हुई। चौथी बैठक बस इसलिए हुई थी कि बौद्ध धर्म अब टूटेगा। ठीक है, तो चौथी बैठक में क्या किया गया कि विभाषा शास्त्र के अंतर्गत एक और पिटक लिखा गया, अधिधम्म पिटक। 2 पिटक हम पढ़ चुके हैं, आपका कौन कौन सा? सुत्ति पिटक और विनय पिटक। तीसरा कौन सा है? अधिधम्म पिटक। त्रिपिटक कभी पूछेगा तो तीनों पिटक के नाम याद रखिएगा। इसमें क्या है? इसमें आपके क्वेश्चन आंसरों की एक प्रश्नोत्तरी दे रखी है पूरी, मतलब कि सारे के सारे दार्शनिक आधार दे रखा है। दार्शनिक आधार क्या हुआ? दार्शनिक आधार ये हो गया कि जैसे आपको कोई आके कहता है कि भैया आप ये काम करो तो उनको मोक्ष मिलेगा। अब मोक्ष एक्चुअल में है क्या ये पता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मोक्ष का मतलब हम शायद स्वर्ग मानते हैं, तो मोक्ष का अभी क्लियर है नहीं। तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमारे यहाँ श्राद्ध प्रक्रिया या उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया होती है या बहुत सारी पूजा पाठ होती है, वो चीज़ें हमें पता नहीं है। तो देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे, हमें नहीं पता कौन है, ये कोई आके हमें बताता है। अब एक्चुअल में क्या है कि डायरेक्टली किसी को बोलेंगे तो मानेगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों को, यानी कि ये भी तो एक दर्शन के माध्यम से बताया गया कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें भी क्या है, बौद्ध धर्म का जितनी भी चीज़ें हैं उसका दार्शनिक आधार है। पूरा क्वेश्चन आंसर की सीरीज इसमें दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। और चौथे उसमें, क्योंकि जो वसुमित्र थे ये महायान शाखा के ही थे, यानी कि महायान को ही प्रमोट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो विचारधारा पहली बौद्ध संगति में आगे आई थी, वही विचारधारा के कारण बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक आपका महायान कहलाया और एक आपका क्या कहलाया? हीनयान। तो महायान और हीनयान 2 शाखाओं में आपका बौद्ध धर्म क्या हो गया? बढ़ गया। तो औसी बौद्ध संगति में चौथी बौद्ध संगति में अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और जान लेते हैं कि क्या क्या ये था, महायान और हीनयान में क्या अंतर है। हीनयान और महायान। अब हीनयान हमने वही बोला जो बौद्ध संघ में परिवर्तन नहीं चाहते थे, महायान जो बौद्ध संघ में परिवर्तन चाहते थे। इसमें क्या था? बुद्ध के आचरण पर चलना, यानी कि इन्होंने बुद्ध को एक महापुरुष माना कि एक व्यक्ति था। लेकिन महायान में उन्होंने क्या कर दिया? बुद्ध को देवता ही बना दिया, यानी कि अब बुद्ध की देवता स्वरूप में पूजा होगी। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अब महायान में क्या हो गया? देवता बना दिया। अब सिंपल सी बात है, ये किसके लिए? उपासक, घर बैठा व्यक्ति भी पूजा करते हैं। तो जब महायान बना तो चौथी बौद्ध संगति में, तो महायान में जब देवता रूप में पूजा जाने लगा तो जाहिर सी बात है क्या बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू होंगी। इसलिए पहली मूर्ति पूजा का जो उल्लेख मिलता है, यानी कि सबसे पहले किसकी मूर्ति पूजा हुई होगी, तो ये हम यहाँ से जान सकते हैं कि महायान वालों ने ही बुद्ध को क्या किया? देवता के स्वरूप में कन्वर्ट किया, बोधिसत्व के बारे में बात की। तो यहाँ पर बुद्ध की क्या हो गई? मूर्ति पूजा शुरू हो गई। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले मूर्ति पूजा किसकी शुरू हुई थी? बुद्ध की। तो मूर्ति पूजा इसमें शुरू हुई थी बौद्ध धर्म में।
कारण समझ गए होंगे क्या कारण था, क्योंकि उन्होंने देवता मान लिया था, तो मूर्ति पूजा। अब जब मूर्ति पूजा के लिए मूर्ति भी तो बनानी पड़ेगी, तो सबसे पहले मूर्ति। तो देखिए उस टाइम पे जो मूर्ति का बनाने का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो कौन सा था, मथुरा। और आपने एक चीज और देखी होगी, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, आपने मंदिरों में गए होंगे तो एक चीज देखी होगी कि जो मंदिरों में हम भगवान की मूर्तियां वगैरह देखते हैं, तो खासकर ज्यादातर जो मूर्तियां रहती है, अधिकतर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर देवता बैठी हुई पोजीशन में ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मथुरा शैली की विशेषता है। ठीक है, लेकिन जब गांधार, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि यूनान की कला थी हेलेनिस्टिक कला। कौन सी कला, हेलेनिस्टिक कला। ये यूनान की कला है। यूनान के एक देवता के बारे में हम पढ़ते हैं, अपोलो, वो खड़ी मूर्ति है। यूनानी लोग भी यहाँ पे आए, धीरे धीरे आपका ये पाकिस्तान वाला गंधार वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या होने लगा कि भाई यहाँ के भी लोग, अब जो आपका उस क्षेत्र के लोग और यूनानी कला, इसका मिश्रण हो जाता है। जब आप किसी जगह जाते हो तो आप जहाँ से गए हो वहाँ की कुछ आदतें तो रहेंगी आपकी, और नई को अडॉप्ट करते हो, तो उससे क्या होता है कि नयापन आ जाता है, नयापन आ जाता है। तो यहाँ पर भी एक कला आ गई, गांधार कला। तो बुद्ध की जो मूर्तियां बनने लगी वो ज़्यादातर किस कला में बनने लगी, गांधार कला में, यानी कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस शैली में बनी होंगी, गांधार शैली में। अब गांधार में क्यों बनी, क्योंकि उसमें किसका प्रभाव है, यूनान की कला का प्रभाव है, यूनान के देवताओं का प्रभाव है। तो यूनान की जो खड़ी प्रतिमा है वो, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो किस में है। अब किसी भी मंदिर में मूर्ति होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ मेला या पूजा वूजा होती होगी, एक दिन लाया जाता है बाहर स्नान विस्नान कराने के लिए देवता को, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए सबसे पहले धार्मिक जुलूस किस धर्म में शुरू हुए होंगे, तो याद रखना भैया, सबसे पहली मूर्तियाँ बुद्ध की खड़ी प्रतिमा गांधार शैली में, बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा शैली में। तो बौद्ध धर्म में एक पवित्र दिन भी होता होगा, जैसे हमारे लिए पवित्र त्योहार होते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि जो बुद्ध का जन्म जब हुआ था वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का। जिस दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो दिन भी बुद्ध पूर्णिमा का ही था, और जिस दिन बुद्ध की मृत्यु हुई वो दिन भी किसका था, बुद्ध पूर्णिमा का। इसलिए बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है आपका, बुद्ध पूर्णिमा है, ये याद रखिएगा। कौन सा है आपका, बुद्ध पूर्णिमा है, तो आपको ये याद रखिएगा। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में बातें हैं। एक दो चीज़ें और हैं बौद्ध धर्म के बारे में, उसको भी जान लेते हैं। बौद्ध धर्म में भी अलग अलग विचार बहुत सारे आए, उन विचारों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ज़्यादा नहीं, बस किस किस ने वो विचार दिए, कौन कौन वो लोग हुए। तो बौद्ध धर्म में जो अलग अलग विचार आए तो उसमें हम पढ़ते हैं, एक आपका वैभाषिक विचार या संप्रदाय, एक सौत्रांतिक विचार, वैभाषिक सौत्रांतिक हो गया आपका, ठीक है। एक आपका शून्यवाद या सापेक्षवाद, और एक आपका योगाचार या विज्ञानवाद, ठीक है। वैभाषिक और सौत्रांतिक, ये भी बौद्ध धर्म के विचार हुए आपके। बौद्ध धर्म विचारधारा, वैभाषिक विचारधारा में आपके कौन आ जाते हैं, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगति की क्या की थी, आपके अध्यक्षता की थी, वसुमित्र, वो आपके किस में आते हैं, वैभाषिक में आ जाते हैं। यानी कि ये आपके ये दो विचार, इसमें भी दो विचार आपके कौन कौन से हो गए, सापेक्षवाद हो गया और एक आपका कौन सा हो गया, योगाचार। सापेक्षवाद यानी कि जिसको शून्यवाद आप कहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको इसलिए जान लेते हैं। शून्यवाद, ये शून्यवाद जो देने वाले थे वो कौन थे, नागार्जुन। शून्यवाद देने वाले, जैसे आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी। वो इसी से मिलती जुलती है, यानी कि उसको देखो, आइंस्टीन तो बहुत बाद में, उसी चीज़ को किसने, नागार्जुन ने दे दिया था, उसी को हम सापेक्षवाद कहते हैं। इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। मतलब इसमें उन्होंने ये कहा कि जितनी भी चीज़ें हैं उसका कोई कारण है, यानी कि उसका कोई पर्याय है, अकारण कोई भी चीज़ नहीं है।
हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण है, वो नागार्जुन इस थ्योरी में कह रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो भारत का आइंस्टीन किसको कहा गया है? नागार्जुन को कहा गया है। ठीक है, ये याद रखना। और इनकी तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से की जाती है। तो बस ये थोड़ा सा याद रखना। योगाचार, इस विचारधारा को देने वाले कौन थे आपके? मैत्रेय या मैत्रेयनाथ, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जिनको क्या कहा जाता है आपका? भावी बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हमारा क्या है? एक त्योहार, पवरन त्योहार। ये आप एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखेंगे। देखो, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि जो भी बौद्ध संघ है, ये लोग 8 महीने क्या करते थे? प्रचार करते थे। 4 महीने कहाँ रहेंगे? किसी बौद्ध विहार में रहेंगे, कहीं पर रुके रहेंगे। कब? वर्षा काल में। तो जो 4 महीने जब रुकते थे तो वहाँ क्या करेंगे कि अगले साल क्या प्लानिंग हमारी होगी, यानी कि उसकी प्लानिंग करेंगे। तो ये वहाँ पे प्लानिंग करते थे। प्लानिंग के बाद जब ये निकलने वाले होते थे, तो जब इन्होंने पिछले साल जो शायद कोई बुरे काम किए हों, तो उसकी ये क्या करते थे? माफ़ी मांगते थे, क्षमा मांगते थे कि हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करना। तो ये क्षमा मांगने का एक त्यौहार सा चल गया, और इसी को कहते हैं पवरन त्योहार। याद रखना, इसमें क्या करते थे? लोग क्षमा मांगते थे कि जो हमसे क्या पूर्व में कोई गलती हुई होगी प्रचार प्रसार के दौरान, हमें माफ़ करना। तो ये पवरन त्योहार किस धर्म में है? बौद्ध धर्म में है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो वहीं पर ही एक मंदिर है, महापरिनिर्वाण मंदिर। याद रखना, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है आपका? कुशीनगर में है। यहाँ पर जब खनन किया जाता है, तो खनन के दौरान 1876 में एक मूर्ति मिली बुद्ध की। उसी मूर्ति को यहाँ पे क्या किया गया? स्थापित किया गया। यहाँ पे मूर्ति कब मिलती है? 1876 में। उसी बुद्ध की मूर्ति को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जो मंदिर का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये थे आपके बुद्ध और बौद्ध धर्म